हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग रहेगी, पिछले कुछ दिनों से एक एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको वापस पाना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि क्या वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और क्यों मांगना चाहते हैं, क्यों आपको रीच आउट करना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए क्यों ये लोग मेरे व्यूअर्स से माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, ये लोग क्यों मेरे व्यूअर्स से माफ़ी मांगना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड, द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड, और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए। डेविल, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे जो राशियाँ आई हैं वो आपको बता देती हूँ मैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारी राशियाँ आई हैं यहाँ पे। नंबर जो आपके लिए हो सकते हैं स्पेसिफिक वो हैं 6, 5, 8, 15, 6, 8। पहला ही जो कार्ड है वो स्टेबिलिटी का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये स्टेबिलिटी को बताता है, ये इक्वल गिव एंड टेक को बताता है। देखिए, ये लोग ना आपके साथ में एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और इक्वल गिव एंड टेक का जो मुझे रीज़न दिख रहा है वहाँ डेविल कार्ड। बेसिकली तो अगर डेविल कार्ड को देखते हैं तो ये नेगेटिविटी से ही जुड़ता है। किसी तरह की ऑब्सेशन, किसी तरह की नीड, या फिर कंट्रोल, या फिर ये भी हो सकता है कि एक मैनिपुलेशन, इस तरह की चीज़ों को दर्शाता है। लेकिन अगर मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स के अकॉर्डिंग अगर इसको देख रही हूँ तो डेविल कार्ड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी को बताता है, और कैप्रिकॉर्न एक बहुत मेहनत की एनर्जी होती है। तो मे बी ये आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, रिश्ते को निभाना चाहते हैं, एंड इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, एक कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप ही आपके साथ में चाहते हैं। अब क्यों चाहते हैं, उसकी वजह यह है कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप अपनी लाइफ में अबंडेंट हैं। एक क्वीन, एम्प्रेस एक क्वीन से ज़्यादा होती है। आप वाइज पर्सनैलिटी हैं, सोच समझ के फैसला लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करते, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं रहते, सिचुएशन को समझते हैं। एज अ फ्यूचर स्पाउस आप बहुत बेटर पर्सन हो सकते हैं। दूसरा, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनको ऐसा भी लगता है कि इनके लिए और इनकी फैमिली के लिए आप बेस्ट है। अब हो सकता है ये एनर्जी पास्ट में नहीं रही, पास्ट में इनको समझ नहीं आया, पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ में तो शायद उस टाइम पे इनका ये थॉट नहीं था, बट अब आपकी इम्पोर्टेंस जो है, आपकी वैल्यू, वो इनको अब समझ आ रही है। डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? द एम्परर एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। सो देखिए, एक नेगेटिव पैटर्न तो है आप लोगों के बीच में। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ भी 5 की एनर्जी है, एंड अगेन आप देखेंगे तो 5 की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत हुए हैं स्टेबिलिटी को लेकर के। दूसरा, यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है और यहाँ एम्प्रेस का कार्ड है। बहुत लोगों के लिए आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि इनकी फैमिली बनी रहे, क्योंकि इनकी रेपुटेशन बनी रहे, क्योंकि एक होता है ना कि सोसाइटी में इनकी इज्जत बनी रहे,
तो अपनी सोसाइटी इमेज बचाने के लिए ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है एंड 6 ऑफ कप्स पास्ट की। तो पास्ट में आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड। फूल, ये देखो पास्ट को पास्ट में छोड़ करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये कोई ना कोई ऑफ़र, कोई प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि ये जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें एक चेंज आए, क्योंकि 5 की एनर्जी है, सो डेफिनेटली ये एक चेंज चाहते हैं। 5 की एनर्जी एक चेंज को बताती है। तो ये इस सिचुएशन में जो आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इनको लगता है सिचुएशन थोड़ी सी स्मूथ हो जाए, वर्किंग हो जाए। ये अगर पास्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? हाँ, ये देखो ये डिसाइड कर रहे हैं, डिसीजन बनाने में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। ओवर थिंकिंग यहाँ बहुत ज़्यादा है। डिसीजन ज़रूर से बना रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में बच्चे हैं, अगर आप सपोज़ आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, तो डेफिनेटली ये बच्चों की वजह से भी सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। दूसरा, इनको ना पास्ट में जो आपकी यादें हैं, पास्ट की आपकी बातें हैं, शायद कुछ इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक ऐसा चेंज आया है जिसकी वजह से इनको अचानक से आपकी वैल्यू होने लग गई है। अब अगर मैं यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड और फूल कार्ड के साथ में देखती हूँ, तो फूल कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके, क्योंकि अगेन फूल कार्ड आया है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो अगेन फूल कार्ड है। तो आप लोगों के बीच में कोई न्यू पर्सन तो आया है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए। देन अब अगर मैं अभी की बात करूं तो उस न्यू पर्सन के साथ में इनके कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और शायद इसीलिए ये अब आपकी वैल्यू कर रहे हैं, अब आपको समझ पा रहे हैं। फूल कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? 3 ऑफ कप्स, बहुत इनमेच्योर एनर्जी है। थर्ड पर्सन जो भी है बहुत इनमेच्योर है एंड इनमेच्योरिटी के साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन है, हो सकता है कि उसको एडिक्शन इशू हो, किसी तरह का एडिक्शन हो एंड इसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है। हर टाइम अपने तरीके से चलाना, अपनी दुनिया में रहना, मस्त रहना, हर टाइम सेलिब्रेशन। मीन्स एक जो होता है ना कि सामने वाले की फीलिंग समझना, सामने वाले की इमोशंस को समझना, उसकी सिचुएशन को समझना, उसके अकॉर्डिंग कोई काम करना, तो वो नहीं है। बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटी है, उसको हर टाइम अपने तरीके से चलाना है, हर टाइम अपने तरीके से ट्रीट करना है। सो वो वाली एक कंट्रोलिंग एनर्जी दिख रही है थर्ड पर्सन की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड द मून। देखिए यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, मे भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। हर टाइम किसी ना किसी तरह से पैसे खींचना, हर टाइम अपनी डिमांड रखना, अपने तरीके से चलाना। एंड मून कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है कि ये जो भी आपके पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, या जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये थोड़ा सा एक लो एनर्जी भी फील करते हैं थर्ड पर्सन के साथ। और लो एनर्जी यहाँ पे मून का कार्ड रिप्रेजेंट ये भी करता है, क्योंकि डेथ कार्ड के साथ में आया है। डेथ कार्ड स्कॉर्पियो की एनर्जी, एक हिडन एनर्जी को बताता है, एंड मून कार्ड भी एक हिडन एनर्जी को बताता है। तो यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक और स्पेल की भी सिचुएशन हो सकती है कि कोई थर्ड पर्सन है जो ब्लैक मैजिक या स्पेल करके कंट्रोलिंग होना चाहता है, इस सिचुएशन में कंट्रोल करना चाहता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक नई शुरुआत की बात करता है, मैनिफेस्टेशंस की बात करता है। दूसरा पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे फिजिकल डिज़ायर की भी बात करता है। ओके, तो हो सकता है कि ये किसी ऑब्सेशन में आके या फिर थर्ड पार्टी की आउटर अपीयरेंस को देख करके ये थर्ड पर्सन से अट्रैक्ट हो गए थे। बट 8 ऑफ सोर्ड्स अब इनके लिए वही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फील करा रही हैं इनको। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स,
नाइट ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप्स। इन्होंने जो कुछ भी किया है उसका डेफिनेटली गिल्ट रिग्रेट है। इनको लगता है कि ये थर्ड पार्टी की लाइफ में आए या थर्ड पर्सन की लाइफ में आए या किसी थर्ड पर्सन पर इन्होंने बिलीव किया, बट वो वैसा नहीं है जैसा ये चाहते थे। सो अब ये वहाँ से मूव ऑन होना चाहते हैं, अब ये उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। बट 8 ऑफ सोर्ड्स कहते हैं ना कि खुद ही इतना ज़्यादा जाल बिछा लिया है कि अब उससे निकल नहीं पा रहे। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लड़ाई झगड़ा होता है भाई, इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। थर्ड पार्टी पूरी तरह से इनको बांध करके रखना चाहती है। ये एक तरह से उस सिचुएशन में स्टक है। 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? 8 ऑफ वॉन्ड, लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, एक इनिशिएट लेना चाहता है आपकी तरफ, बट यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। एंड साथ ही साथ अगर आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं या आपकी तरफ इनिशिएट लेते हैं तो उस बात पर भी इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? ये बहुत अकेलापन फील करते हैं, स्टक है इस सिचुएशन में। थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के साथ में ये स्टक है। इनको लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत जल्दबाजी में कर दिया, बिना सोचे समझे कर दिया, और ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही है। सो ये पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, लैक फील कर रहे हैं, इमोशनली फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। एंड हैंग्ड मैन इस सिचुएशन में पूरी तरह से हैंग्ड है। आपको ये सोशल मीडिया पर स्टॉक करते होंगे, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जितना ज़्यादा ये आपको सोशल मीडिया पर या फिर लोगों से जानकारी लेते हैं आपके बारे में, जितना ज़्यादा जानते हैं उतना ज़्यादा और लो एनर्जी में चले जाते हैं। एंजल 5 कार्ड्स और दीजिए, आगे क्या कुछ होने वाला है? क्या ये माफ़ी मांग करके मेरे व्यूअर्स के पास वापस लौटेंगे? क्या मेरे व्यूअर्स से माफ़ी मांगेंगे? एंजल प्लीज़ बताइए। एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। कन्फ्यूज़न तो बहुत ज़्यादा है इनके मन में। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है लाइफ में, किस तरह से आगे बढ़ना है। एम्प्रेस कार्ड, ये कार्ड आपके एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपको बहुत गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जी में देख रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई एम्प्रेस। दूसरा यहाँ पे 3 की एनर्जी है, सो डेफिनेटली एक एक्सपेंशन चाहते हैं, एक रिकवरी चाहते हैं। यस, जस्टिस, हायरोफेंट, ये अपनी मैरिड लाइफ को बचाना चाहते हैं। ठीक है, अपनी मैरिड लाइफ को बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 7 ऑफ कप्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ में। सो डेफिनेटली ये चाहते हैं, एक मेजर शिफ्ट चाहते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या फिर ये अपनी सिचुएशन में, ये जो पास्ट में बहुत ज़्यादा ये चल रहा था ना, थर्ड पर्सन को चुने आपको चुने, थर्ड पर्सन को चुने आपको चुने, ये सब कुछ एक जो जगल वाली सिचुएशन थी ना, वो अब मुझे शॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। ये शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये एक कंट्रोल से बाहर आना चाहते हैं, कन्फ्यूज़न से बाहर आना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है आपके लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ ये अभी नहीं बोल रही हूँ कि ये सॉरी अपॉलजी करेंगे आके। इनके इमोशंस ज़रूर है जो हाई हो रहे हैं आपके लिए, आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट ये क्योंकि किंग की एनर्जी में है ये, सो आगे बढ़ कर के मुझे कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स।
कन्फ्यूज़न अभी भी है, कन्फ्यूज़न है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, परेशान हैं इस एनर्जी में, बट फिर भी एक कॉन्फ्लिक्ट में है कि आपको रीच आउट करें तो कैसे करें। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 2 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। देखो अभी फ़िलहाल मैं इनकी तरफ से ये देख रही हूँ कि ये आपके साथ में सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, फीलिंग्स है, प्यार है, इमोशंस हैं, सब कुछ है, आपको बेटर पर्सन मानते हैं। अगर पास्ट में ही आपकी वैल्यू नहीं करते तो अब आपकी वैल्यू हो रही है। ये हिम्मत जुटा रहे हैं आपके साथ में कोलैबोरेट होने के लिए, आपके साथ में फैमिली बनाने के लिए, आपके साथ में रीयूनाइट होने के लिए, बट अभी मुझे एक्शन इनकी तरफ से नहीं दिख रहा है। मे बी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम अभी और लगेगा। और अगर मैं स्ट्रेंथ कार्ड जो लास्ट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो अगस्त का महीना आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, एंड या फिर 8 वीक में कुछ ना कुछ आपको इन लोगों की तरफ से, इस पर्सन की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। एक बार मैं आउटकम लेती हूँ, आउटकम क्या होगा एंजल प्लीज़ बताइए, इस ओवरऑल सिचुएशन में क्या आउटकम होगा। देखो ये 2 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी ये बताते हैं कि ये इतना लो फील कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको रीच आउट करें भी तो कैसे करें, क्योंकि इन्होंने आपको बिट्रेल किया, इन्होंने आपको चीट किया। हो सकता है कि आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिला। सपोज़ कि आप हस्बैंड वाइफ हैं तो इनकी तरफ से आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिला, और वो सारी जो पास्ट की जो बातें हैं ना, पास्ट की जो एनर्जी है उसके बारे में सोच के ये क्रॉस रोड पे आ जाते हैं कि अगर ये आपको रीच आउट करते भी हैं तो किस मुंह से करें। ठीक है, आउटकम क्या होगा इस ओवरऑल सिचुएशन का एंजल प्लीज़ बताइए, क्या आउटकम रहेगा इस ओवरऑल सिचुएशन का, क्या आउटकम रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो देखिए न्यू बिगनिंग जरूर से होगी, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगस्त का महीना आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। 8 वीक्स में यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आपको मैं यहाँ पे कार्ड्स दिखाऊं, 8 एंड यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का जो लास्ट कार्ड आया था बॉटम में वो भी 8। सो 888 लिख करके आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। हाँ, मैं कुछ लोगों के लिए बता दूँ, ये एक साइकिल था आपकी लाइफ का जो कि एंड होने वाला है, एंड 8 नंबर आपको बहुत अच्छे से पता है कि शनि का नंबर है। सो डेफिनेटली आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं, आपने अगर प्रॉपर तरीके से ऑनेस्टी के साथ में रिलेशनशिप को निभाया है, तो ये जजमेंट आपके हिस्से में जाएगा, आपको यहाँ पे जीत मिलेगी। पुराना टाइम फिर से लौट के आएगा, आपकी फैमिली बनेगी, स्टेबिलिटी होगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा। यहाँ पे एस ऑफ कप्स आप लोगों के बीच में नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, एंड 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन इनिशिएट आपको देखने को मिल सकता है। ओके, ये एक्शन लेंगे, इस रिश्ते पर काम भी करेंगे, आपको नर्चर भी करेंगे, इमोशंस फुलफिलमेंट सब कुछ होगा यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगस्त के महीने की मुझे एनर्जी दिख रही है। अगस्त तक आप लोगों को कुछ ना कुछ साइन जरूर मिलेंगे। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को इस ओवरऑल सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है इस ओवरऑल सिचुएशन के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, थोड़ा सा नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में आइए आप। बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, एक होता ना आप एफर्ट्स कर करके थके हो, एंड अब आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए हो, आप बिल्कुल सोर्स लेके बैठे हो कि हाँ आओ तो मैं बताती हूँ या मैं बताता हूँ, आप इस एनर्जी में बैठे। तो प्लीज़ अगर आप देखो, अगर आप इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को
सही करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ना एक लविंग केयरिंग एनर्जी में आना पड़ेगा। एंड यूनिवर्स आपको ये भी बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है। जैसा आप चाहते हो, जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वैसी अबंडेंस, वैसी सक्सेस आपको मिलने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो इनकम के सोर्सेज हैं वो बढ़ने वाले हैं, बट इस रिलेशनशिप के लिए आपको थोड़ा सा नर्चरिंग एनर्जी में आना पड़ेगा। किंग ऑफ वॉन्ड, देखो यहाँ पे भी किंग है ना, वो दूसरी तरफ मुंह घुमा के बैठा है। तो इस एनर्जी से आप थोड़ा सा बाहर निकलिए और अपने आप को हील कीजिए। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।